नमस्कार, मैं रंजीत सिंह DITV में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, किसी भी लेवल पर आप कोई भी काम करते हो, प्रकृति के द्वारा आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना ही होता है। अपने प्रॉब्लम को लोगों के सामने उजागर करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जब आप अपने प्रॉब्लम्स को उजागर करेंगे, तभी जाकर आपको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलने लगते हैं। आज हमारे साथ में मुंबई से और दिल्ली से कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर जुड़े हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइजर हमें आज की तारीख में वो किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हमारे साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इन फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलाता हूं। हमारे साथ में मुंबई से जुड़े हैं मिस्टर संदेश शेट्टी जी। मिस्टर संदेश शेट्टी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारे साथ में आई विल कम बैक टू यू। हमारे साथ में जुड़े हैं मुंबई से मिस्टर उमेश पुजारी। उमेश पुजारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में जुड़े हैं मुंबई से मिस्टर निरंजन निरंजन सुवर्णा जी। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में जुड़े हैं दिल्ली से मिस्टर संदीप गुलाटी जी। संदीप जी, आप अपना वीडियो ऑडियो चालू कीजिए। या हमारे साथ में जुड़े हैं दिल्ली से मिस्टर राजेश सोनी। और हमारे साथ में जुड़े हैं दिल्ली से मिस्टर राजन चौबे। आप सभी का मैं आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय निकाला और आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मिस्टर संदेश शेट्टी जी से। मिस्टर संदेश शेट्टी जी, संदीप जी, आई कम बैक टू यू। तो संदेश जी, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। मैं संदेश शेट्टी मुंबई से हूँ और 1995 से मैं इंश्योरेंस फील्ड में हूँ। 1995 यानी कि कितना समय हो गया संदेश जी आपको? हाँ, लगभग 27 सालों से आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा तजुर्बा आपको हो गया है। संदेश जी, इतने तजुर्बे के बाद में आज की तारीख में आप किस प्रकार के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी साल आज की डेट में अगर प्रॉब्लम को बताया जाए तो हम लोगों के लिए मोस्टली बैंक जो इंश्योरेंस सेल करती है और उनका जो सेलिंग है डायरेक्ट उनका कस्टमर जो भी बैंक अकाउंट होल्डर है उनको करते हैं और जिसकी वजह से हमारा कस्टमर उनके उनसे बिजनेस उनको बिजनेस देने में मजबूर हो जाता है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। सो संदेश जी, आपका मेन बिजनेस क्या है? टू से यू आर इनटू, आप जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं? मैं हेल्थ इंश्योरेंस मोस्टली मेरे इसमें है और हेल्थ इंश्योरेंस जो है आज बैंक सेल कर रहे हैं डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को। सो यू मीन टू से कि आप जो हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं, बैंक वाले भी अपने कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस बेच देते हैं। तो इससे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, क्योंकि बैंक जो है डायरेक्टली कस्टमर के साथ कनेक्टेड है, तो वो उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस बेच देता है। तो आपको क्या लगता है कि ये इसका कोई सॉल्यूशन आपको अपने एंड से इसका कोई सॉल्यूशन दिखता है? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरे जो कस्टमर है उनको मुझे ऐसा लगता है कि मिलना पड़ेगा और उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना पड़ेगा। परफेक्ट, परफेक्ट, आई अंडरस्टैंड। मिस्टर संदेश, आपने जो ये जो प्रॉब्लम एज ए हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर, ये जो प्रॉब्लम हमारे साथ में शेयर किया, ये जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर होंगे मेनली इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, और इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होगा। आपने जैसे बताया एक सॉल्यूशन, और भी कई सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। दैट्स व्हाट आई फील। लेकिन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि संदेश जी, आपने अपने इस प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर किया। अब मैं आना चाहूंगा मिस्टर उमेश पुजारी जी के पास। उमेश जी, उमेश जी, या तो उमेश जी, अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें सबसे पहले। Good evening. Thanks a lot, sir, to providing me this option. यहाँ पे जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म में हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो हाँ सर, मैं जैसे कि मैं बताया, मैं 2004 से ये इंडस्ट्री में हूँ। ओके, ऑलमोस्ट 18 इयर्स का अप्रोक्सीमेटली में एक्सपीरियंस है हमारा इस इंडस्ट्री। आई वॉज इन टू TPA प्रीवियसली। अभी जस्ट रिसेंटली हम लोग जो भी फिर एजेंसी चैनल्स वगैरह में आया है। जैसे कि शेट्टी सर ने भी बताया, ये एक्चुअली एक मेजर इशू है जहाँ पे बैंक का चैनल जो है एजेंट्स को काफी ज्यादा मीन्स कह सकते हैं हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंजेस है बैंक का चैनल से जो बिजनेस प्लेस हो रहा है। वेयर समवेयर और अदर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बैंक का चैनल का जो कोटेशंस है वो जो स्टैंडर्ड मेडिक्लेम जो हम ऑफर कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा लो होता है, बिकॉज दे हैव दैट separate product. So what we are expecting from the insurance company,
कि न्यूट्रलाइज रहो, ओके, दोनों साइड्स भी, सो दैट विन विन सिचुएशन में हम लोग भी हमारे क्लाइंट को रिटेन कर पाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, उनके पास एक एज होता है जहाँ पे वो ज्यादा ले पाते हैं क्लाइंट्स को, बिकॉज ऑफ टू रीजन। एक तो उनका कॉस्ट जो होता है काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। सेकेंड थिंग ये कि उनके पास बना बना एग्जिस्ट बिजनेस होता है, वहां पे वो माइनिंग करके ज्यादा बिजनेस को गेन कर पाते हैं। और हमारे लिए क्या होता है, सबको स्क्रैप से स्टार्ट करना होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, आई गेस ये सारे एजेंट्स फेस करते हो। उमेश जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही और बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम को उजागर किया, क्योंकि 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 बैंक भी इंश्योरेंस को बेच रहे हैं, जैसा कि मिस्टर संदेश शेट्टी जी ने बताया, बैंक भी इंश्योरेंस को बेच रहे हैं। और क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा है और डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ में उनका टच है, तो वो एक सेपरेट पॉलिसी जो है वो बनाते हैं कस्टमर्स के लिए, जहां पर वो एक बड़ा डिस्काउंट कस्टमर को दे पाते हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाते हैं। एनीवे, जैसा कि मैं कहता हूं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। लेकिन आपका प्रॉब्लम, उमेश जी, आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रॉब्लम को हमारे साथ में शेयर करने के लिए, उमेश जी। और अब मैं आना चाहूंगा निरंजन जी आपके पास में। और निरंजन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मेरा नाम निरंजन सुवर्णा है। ये अक्टूबर पे मैं टोटल 25 इयर्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं कंप्लीट करता हूँ। नॉट ओनली लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बोलिए, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये इसमें मैं ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे मेरे अप्रोक्सीमेटली रिटेल में 1500 क्लाइंट एंड अप्रोक्सीमेटली 25 एसएमईज के साथ में मैं उनके लिए बिजनेस है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। निरंजन जी, आपने बताया 24 साल आपको हो गए एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज एन इंश्योरेंस एजेंट आपको काम करते हुए, और 1000 से भी ज्यादा आपके कस्टमर हैं, 25 से भी ज्यादा आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं। तो निरंजन जी, आज जिस लेवल पर आप आए हैं, इस लेवल पर आप किस प्रकार के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसको थोड़ा उजागर कीजिए। सर, सर्टन कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे मैं ऐसा बताऊंगा कि ये जो है खाली सेल्स का, लोग इसको सेल्स के हिसाब से, ठीक है, सेल्स नहीं होता यहाँ पे। फाइनेंशियल तो क्लाइंट को अगर हम लोग समझते हैं, पर्टिकुलरली क्लाइंट को हम लोग समझते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में समझ के लेते हैं कि उनका क्या इश्यूज है, क्या क्या चीज इनको एज अ सोल्यूशन हमको देना चाहिए। वो चीज हम लोग दे सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हम दे सकते हैं, क्योंकि वी आर द प्रोफेशनल। हम लोग इसी चीज में हम लोग लास्ट 24 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट ने कुछ, जैसा कि अभी संदेश जी ने बताया और उमेश पुजारी जी जैसे बताया कि बैंक का इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। मैंने काफी देखा, काफी लोगों से डील किया। लोन देते हैं, जबरदस्ती लाइफ इंश्योरेंस देना होता है। लोन देते हैं, जबरदस्ती उनको फायर इंश्योरेंस देना है। मोटर इंश्योरेंस जबरदस्ती डीलर से लेना। ठीक है, ये सब चीज है। जैसे कि अभी डीलर से क्यों लेना चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आया। अभी वन ऑफ माई क्लाइंट वो रेंज रोवर ले रहे थे, तो 96 लाख की कार पे 5 लाख का इंश्योरेंस आ रहा, जो डीलर ने ऑफर किया, जहां पे हम लोग उनको दे रहे थे 1,56,000। जैसे हमने 156 बोल दिया, अभी वो बोल रहे हैं कि 152। हम अगर दिस इज व्हाट द बैड कंपटीशन होना चाहिए था। हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज वेलकम। बट इस तरीके से आप, मतलब जहां पे बैंक के पास क्लाइंट के सब कुछ डिटेल है, कितना पैसा है, क्या है, सब कुछ जान के क्लाइंट को उस तरीके से सोल्यूशन, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। You are ultimately looting it. That is not well. Even simultaneously, जैसा कि और एक चैनल बताया, मोटर कार ले रहे हैं डीलर से, आपको वहीं से करना है। अरे ये क्या जबरदस्ती है, ये मतलब पता नहीं इसको IRDA क्यों देख नहीं पा रही है, नंबर 1। नंबर 2, आप फिर इंश्योरेंस एजेंट को बोलते हो कि आप ट्रेन करो, आप उनको प्रॉपर उसको लाइसेंस देने से पहले आप उसको एग्जाम देना, ये देना, वो देना। बाकी जगह आपने ब्रोकर पे देखा कौन बेच रहा है, वेदर इट इज लाइसेंस होल्डर और नॉट। किसी एक के लाइसेंस पे काफी मल्टीपल्स उनके होंगे। सेम साइमल्टेनियसली टू द बैंकर, बैंक में जो काउंटर में जो बच्चे हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, क्या उनके पास लाइसेंस है? क्या डीलर जो दे रहे हैं उनके पास क्या IRDA लाइसेंस है? ये कौन चेक करेगा? मतलब आप इस तरीके से आप टोटली इसको बोलते हैं ना कि स्टेप मदर बिहेवियर ये एजेंट्स के साथ में हर जगह पे आएगा। मिडलमैन का क्या काम है, ये क्या काम है? मिडलमैन नहीं होगा तो क्लेम सेटल कौन करेगा? ठीक है, क्या आपको बैंक सोल्यूशन देती है? क्या आपको बैंक जो है मेडिक्लेम हो या और कोई इंश्योरेंस हो, क्लेम आएगा तो हु विल हेल्प यू? तो यहाँ पे आपको ये मतलब पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको इंश्योरेंस एजेंट क्यों चाहिए ये पता करें।
परफेक्ट परफेक्ट। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं तो इसे बहुत इम्पोर्टेंट कहूंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो कि एक एक कस्टमर को ढूंढता है, लेकिन फिर जिस कस्टमर को उसने बनाया है उस कस्टमर को इंश्योरेंस लेना कंपलसरी उस डीलर से होता है जिससे उसने कार खरीदी है। अब वो डीलर का काम तो बेचना इंश्योरेंस है, बेचना कार है, और ये इंश्योरेंस एडवाइजर का काम है उसे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना। लेकिन वहां पर भी वो प्रॉब्लम में आ जाता है कि उस व्यक्ति को, उस कस्टमर को इंश्योरेंस लेना कार डीलर से कंपलसरी हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम इंश्योरेंस एजेंट को, निरंजन जी, ना ही सिर्फ आपको बल्कि वो सारे इंश्योरेंस एजेंट जो कि इंडिविजुअली कार इंश्योरेंस देने का काम कर रहे हैं उन्हें फेस करना पड़ता है। बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को उजागर करना बहुत जरूरी था। अगर इसे उजागर नहीं करते तो हर इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट अपने इस प्रॉब्लम में अटका रहता, और मुझे ऐसा लगता है अब इसे उजागर किया है तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन भी है और वो निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी आपके इस प्रॉब्लम को हमारे साथ में शेयर करने के लिए। और अब मैं आऊंगा मिस्टर संदीप गुलाटी जी के पास। संदीप जी, आप अपना वीडियो ऑडियो चालू कीजिए और सबसे पहले संदीप जी आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। या संदीप जी। नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। माई सेल्फ संदीप गुलाटी। मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से हूँ। 2002 में मैंने इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। And right now I am serving more than 1,500 customers, and as well as we have a SME customer of plus 50 plus customers with us. Mainly we are into general insurance. Apart from that, we are into MF and general insurance के साथ साथ we are producing our customers into health insurance as well as motor insurance और GMC products. Basically SME में जो मेजरली लोगों को रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस तरीके का सपोर्ट अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। मेरे पास तकरीबन 1500 से ऊपर क्लाइंट्स होने के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो बिजनेस है वो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर का रिटेल बिजनेस पोर्टफोलियो राइट नाउ वी आर हैंडलिंग मेरी टीम के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट 27 GMCs policies right now we are serving to our clients. 2 times MDRT में 20 सालों में रह चुका हूँ। हालांकि अब हमने लाइफ के ऊपर फोकस थोड़ा सा कम कर दिया है। मेनली हमारा फोकस अब आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स पे है। 20 साल हो गए हैं आपको फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करते हुए, जनरल इंश्योरेंस का काम करते हुए। तो संदीप जी आप मुझे बताइए, आज 20 सालों के बाद में भी आज की तारीख में आप किस प्रकार के अपने बिजनेस में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? ओवर टू यू। सर, प्रॉब्लम्स तो देखिए डेली बेसिस पर बहुत सारी आती रहती है। मतलब जैसा पीछे अभी हमारे सब सहयोगियों ने बताया, बैंक का वाला चैनल हो गया या शोरूम्स के ऊपर गाड़ियों का चैनल हो गया। मेरे को आज तक ये नहीं समझ आ पाया कि IRDA ने इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी एक डेस्क बना रखा है, कस्टमर्स के लिए भी एक डेस्क बना रखा है, लेकिन एज एन एडवाइजर अगर आज मुझे कोई एक इंश्योरेंस कंपनी से कोई प्रॉब्लम है वो डेस्क मेरे पास आज भी अवेलेबल नहीं है। आज भी अगर हम IRDA के पास अगर जाते हैं तो वो कहते हैं कि बिकॉज यू आर अटैच विद योर इंश्योरेंस कंपनी, तो आपका ये सॉल्यूशन सिर्फ आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस चीज के हम सारा दिन काम कर रहे हैं, अपना खून पसीना लगा रहे हैं, अपने कस्टमर्स को दिन रात सर्विस दे रहे हैं, 24 घंटे हमारा फोन ऑन रहता है, उसके बावजूद अगर मुझे कहीं कोई इश्यू आ रहा है तो मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। ये मेरी लड़ाई है, मुझे खुद ही लड़नी पड़ती है। अब उस लड़ाई के अंदर मेरा बैंक का चैनल्स भी आ रहे हैं, मेरे शोरूम्स भी आ रहे हैं, मतलब देयर आर सो मेनी रीजन। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम कोई तक सपोर्ट सिस्टम हम लोगों के पास होना चाहिए इस लेवल पे आ रहने के बाद। आज अगर आपके पास कोई एक इशू है, आप अपने कंपनीज में जाइए, सीनियर्स तक चले जाइए। सीनियर्स भी दबाकर जवाब देना बंद कर देंगे तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? या तो काम करना बंद कर दो या जो चल रहा है वही चलते रहो, बट यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉपर सोल्यूशन टू दैट। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम एक इंश्योरेंस डेस्क, एडवाइजर्स का एक डेस्क बने ताकि हम लोगों की आवाज भी वहां तक जा सके। मे बी इसमें मैं ये मान सकता हूँ शायद हम लोगों में कोई यूनिटी नहीं है, हम लोगों की कोई एसोसिएशन नहीं है, ताकि हम लोगों की आवाज वहां तक पहुंच पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संदीप जी, आपने बहुत ही दिल खोल के जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, आपने अपने दिल की भड़ास को जो है आज इस मंच पे निकाला है। और संदीप जी वाकई में जेन्युइनली आपने जो बात कही, कई बार ऐसा होता है कि हम तो पूरे दिल से काम कर रहे हैं, लेकिन जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो कंपनी कई बार हमारा सपोर्ट नहीं करती है। उनका सिर्फ टारगेट जो है वो हमसे बिजनेस निकालना होता है, वो इंश्योरेंस एडवाइजर से बिजनेस निकालना होता है। जहां पर बात सर्विस की आती है वहां पर जो है हमें कोई नजर नहीं आता। और उस वक्त आपने बहुत सही बताया
कि ऐसी परिस्थिति में कस्टमर के लिए तो IRDA ने पोर्टल बनाया हुआ है, एडवाइजर के लिए कुछ नहीं बनाया हुआ है। आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत यूनिक प्रॉब्लम आपने रखा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक, ये प्रोग्राम हम कई दिनों से चला रहे हैं, लेकिन किसी ने जो है सिस्टम के बारे में कभी कोई प्रॉब्लम जो है वो उठाया नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने इस प्रॉब्लम को उठाया, और अब उठाया है तो कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन भी इसका निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब मैं आना चाहूंगा हमारे अगले गेस्ट मिस्टर राजेश सोनी जी के पास। राजेश जी, आप अपना वीडियो ऑडियो चालू कीजिए, और सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। राजेश जी, ओवर टू यू। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इस मंच पर धन्यवाद मौका दिया बोलने का। सर मैं दिल्ली से नहीं, हिसार हरियाणा से हूँ। छोटा सा शहर है हमारा पूरे देश के अंदर, अच्छा। हिसार से बिलोंग करता हूँ मैं। सर एक तो गुलाटी जी ने बड़ा अच्छा बताया है। एक तो समस्या यही है कि मेन एजेंट की कहीं कोई सुनता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा डीओ तक टक्कर मार के रह जाता है, उससे आगे ब्रांच मैनेजर तक चला जाता है। मेरे पास LIC की एजेंसी है, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही देखता हूँ मैं, थोड़ा बहुत हेल्थ इंश्योरेंस भी करता हूँ। और 22 जून 2006 से मैं ज्वाइन, 3 साल से मैं कंटिन्यू MDRT हूँ। सर हमारे पास सर समस्या क्या है, एक तो प्रोस्पेक्टिंग की प्रॉब्लम आती है। पिछले 16 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी प्रोस्पेक्टिंग की प्रॉब्लम हमारे को एज इट इज बनी रहती है। दूसरी प्रॉब्लम है सर इम्प्लीमेंटेशन की। ज्ञान तो आ जाता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। एक और सबसे बड़ी एजेंट की समस्या है सर, वो है सबसे बड़ी एजेंट की समस्या है सर, ऑनलाइन एजेंट की बजाय सस्ता मिलता है। और ऑनलाइन अगर बंदा जाके देखता है तो उसको 20 कंपनी का प्रोडक्ट इकट्ठा मिल जाता है, एजेंट के पास एक ही कंपनी का प्रोडक्ट होता है। ये एजेंट्स की मेरे को बड़ी भयंकर समस्या लगी। मेरी तो है ये समस्या, और कहीं किसकी क्या है बताऊं, मेरे हिसाब से सबकी होगी। आवाज जो है बार बार उठ रही है, तो कहीं ना कहीं राजेश जी इसका सॉल्यूशन भी निकल के आएगा। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है राजेश जी? अब आ रही है सर? आ रही है ना, ओके। और एक चीज आपने बताई प्रोस्पेक्टिंग की बात, कई सारे इंश्योरेंस एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जो नॉलेज हम ट्रेनिंग से लेते हैं उसे इम्प्लीमेंट करना भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो आपके सारे ही प्रॉब्लम्स जेन्युइन है। राजेश जी, आपने अपने इन प्रॉब्लम्स को जो है उजागर किया आज के इस प्रोग्राम में, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो अब मैं आना चाहूंगा हमारे अगले गेस्ट मिस्टर राजन चौबे जी के पास। राजन जी, आपका वीडियो ऑडियो चालू कीजिए। या नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार राजन जी, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें राजन जी। सर मेरा नाम राजन है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली के नियरेस्ट में है ये। और लास्ट 4 ईयर से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर वर्क कर रहा हूँ, एज ए सीनियर कंसल्टेंट हूँ मैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके प्लेटफॉर्म पे इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए। बेसिकली सर कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं, जैसे सभी हमारे साथियों ने शेयर किया, राजेश जी ने, संदीप गुलाटी जी ने। वैसे ही मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि 4 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ। तो मेरे साथ सबसे बड़ा इशू आता है, ट्रेनिंग तो मैंने बहुत सारी ली है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कि बात ये निकल के आती है कि जब हम डिसिप्लिन में आते हैं और हम काम करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशंस जो होते हैं हमारे एजेंट्स को लेकर के, हमारे कस्टमर्स को लेकर के, और कुछ हमारी फैमिली को, तो कहीं ना कहीं हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो इनडायरेक्टली फिर हमारा काम स्टॉप हो जाता है और सारी नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस, अब जब इमोशनली हम पेन में रहते हैं तो हम उससे बाहर नहीं निकल पाते और काम होना बंद हो जाता है। मैंने जो पर्सनली फील किया, और सर ने अभी बात भी बताई राजेश जी ने, प्रोस्पेक्टिंग की जो दिक्कत आती है, ये तो कहने का मतलब हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल भी है और यही हमारी प्रॉब्लम भी है। बहुत बढ़िया राजन जी, आपने बहुत ही खुले दिल से आपने आपका जेन्युइन प्रॉब्लम जो है हमारे साथ में शेयर किया। और मैं यकीन से बोलना चाहता हूं कि कई सारे ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो कि बहुत सारा नॉलेज होने के बावजूद, बहुत बहुत एक्सपीरियंस होने के बावजूद, अच्छे टैलेंट होने के बावजूद, ये जो इमोशनल मैनेजमेंट जो चीज है इसकी वजह से मार खा जाते हैं। और आपका ये प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है, मैं आपके इस प्रॉब्लम को मानता हूं। और कई सारे लोग जो हैं इस प्रॉब्लम की वजह से कई बार अच्छा टैलेंट और अच्छा एक्सपीरियंस होने के बावजूद ये जो इस रेस में जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े पीछे रह जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी, आपके इस प्रॉब्लम को, कई बार लोग जो है इस प्रकार के प्रॉब्लम को उजागर नहीं करते हैं, लेकिन आपने जो है इस प्रॉब्लम को उठाया और इस जेन्युइन प्रॉब्लम को उठाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजन जी, अब हम आ गए हैं इस प्रोग्राम के दूसरे पड़ाव में, जहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने भी प्रॉब्लम आज हमने डिस्कस किए, जितने भी
प्रॉब्लम आज हमारे सामने आए, ये सारे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है बीआईटीवी ने गुरुकुल नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। उस प्रोजेक्ट में गुरुकुल में ये सारे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और न ही सिर्फ सॉल्यूशन है बल्कि गुरुकुल ये कहता है कि वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर के बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देने का भी काम करता है। तो चलिए अब मैं फिर से आना चाहूंगा संदेश जी आपके पास में, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब मैं ये कहता हूं कि गुरुकुल एक फाइनेंशियल एडवाइजर के बिजनेस को ग्रो करने का काम करता है, तो आपके मन में क्या प्रश्न आता है? ओवर टू यू। पहली बात तो फीस, जो हम मेन तो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, हमारा सब कुछ एडजस्टमेंट में चलता है। तो पहली बात तो फीस कितना होगा उसका, और उस फीस में अगर आपका ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन के हिसाब से क्या आप उसको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे भी आप डिवाइड करके लेते हो। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो संदेश जी, आपने जो है आपने ऐसा प्रश्न पूछा जो जिसका उत्तर जो है ये प्रश्न जो है एक्चुअली अंत में आना चाहिए था। एनीवे, आपने पूछा है क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ गुरुकुल के बारे में बताना है, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टडी सर्कल है। अब आपने पूछा है तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। जो अंत की चीज है उसको शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए, इसकी फीस वैसे तो 12,000 रुपया है। गुरुकुल जो इंटरनेशनल स्टडी सर्कल है, इसकी फीस वैसे तो 12,000 रुपया है। ये 1 साल का पैकेज है। इसकी 1 साल की फीस वैसे तो 12,000 रुपया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने इसमें अर्ली बर्ड ऑफर चलाया है। अर्ली बर्ड ऑफर में हम ये कहते हैं कि 12,000 रुपए की जो फीस है वो हम 4,000 रुपए कर देंगे। तो सिर्फ 4,000 रुपए में हम एक फाइनेंशियल एडवाइजर को इस एनुअल पैकेज को दे रहे हैं, और इसकी अंतिम तारीख जो है वो 31 अगस्त है। तो आज मेरे ख्याल से 29 तारीख है, आज 29 तारीख है, और 2 दिन के बाद में जो है ये अर्ली बर्ड ऑफर जो हमने रखा है उसका डेट खत्म हो जाएगा। तो अर्ली बर्ड ऑफर में एक व्यक्ति सिर्फ इसे 4,000 रुपए में इस एनुअल पैकेज को एनरोल कर सकता है। उसके बाद इसकी फीस जो है, ओरिजिनल फीस जो 12,000 रुपए है, वो 12,000 हो जाएगी। उमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके मन में क्या प्रश्न आता है गुरुकुल को लेकर। राइट सर, एनी हाउ आपने तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया, बट मेरा एक और क्वेरी है जहाँ पे मुझे जस्ट जाननी थी कि इसमें क्या सारे प्रोडक्ट्स कह सकते हैं या तो टॉपिक्स आप लोग इस पे कवर करते हो, और सेकेंड थिंग, ये कोर्स फिजिकली अटेंड करना होता है या ऑनलाइन अटेंड करना होता है, या लाइकवाइज यूनिवर्सिटी के थ्रू से जैसा हो जाता है तो वैसा होता है? उसके लिए जरा सा क्लियरिटी मिलेगा तो हमारे लिए भी, और प्लस मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरे कलीग्स है, उनके लिए भी अच्छा हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो उमेश जी, आपने जो प्रश्न किया, आपने 2 प्रश्न किए। आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं कि इसमें कि किस टॉपिक को हम कवर करने जाएंगे। तो ये एक स्टडी सर्कल है, और इस स्टडी सर्कल का हमने नाम जो है वो इंटरनेशनल स्टडी सर्कल दे दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी के जमाने में दूरियां अब खत्म हो गई है। तो हमारे साथ में इंटरनेशनल लेवल से वो सभी लोग जुड़ सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर जो हिंदी भाषा में बात कर सकते हैं, बिकॉज दिस गोइंग टू बी ए हिंदी, इसे हम हिंदी फोरम बनाना चाहते हैं। तो इसमें क्या टॉपिक डिस्कस होंगे? तो यहाँ पर जो है हम ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर को हर महीने एज ए स्पीकर इनवाइट करेंगे। हर महीने इसका सेशन होगा, हर महीने में 4 घंटे का एक बार इसका सेशन होगा, जहां पर हम 4 या 5 सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर को एज ए स्पीकर बुलाएंगे। तो वो हो सकता है कि सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हो सकता है जनरल इंश्योरेंस में हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस में हो, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, उसके पास में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। तो हम वो किस प्रकार से काम कर रहा है, वो क्यों सक्सेसफुल हो रहा है, वो बोलने के लिए उसको वहां पर बुलाएंगे। तो यहाँ पर टॉपिक जो है, यहाँ पर हम कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, ये एक स्टडी सर्कल है। तो जो कामयाब लोग हैं आइडेंटिफाई करके, हो सकता है वो हमारे बीआईटीवी गुरुकुल में हो या ना भी हो, हम उन्हें आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों को फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से से हो। तो इस बार जो अगले महीने हमारा स्टडी सर्कल का जो सेशन होने वाला है वो दिल्ली में होने वाला है, लेकिन हमने उसमें एक दुबई से भी स्पीकर को इन्वाइट किया है, जो कि पिछले 25 सालों से दुबई में बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, और वहां पर उसने बहुत अच्छी कामयाबी को हासिल किया है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये देना चाहूंगा कि यहाँ पर हम सक्सेसफुल लोगों को किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, क्या सक्सेसफुल एक्टिविटी कर रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं, उसके ऊपर बात करने के लिए हम बुलाते हैं। सो अब मैं आना चाहूंगा निरंजन जी आपके पास। निरंजन जी, आपके मन में क्या प्रश्न आता है गुरुकुल को लेकर? मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप सक्सेसफुल लोगों को आप लेके आते हो,
but how it is useful to all financial. गुड क्वेश्चन. सो निरंजन जी, देखिए, सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर, तो हमारा ये जो फोरम है, ये फोरम जो है फाइनेंशियल एडवाइजर्स का, इसमें सारे ही लोग जो है फाइनेंशियल एडवाइजर हैं. एंड ऑफ द डे कस्टमर को फाइनेंशियल एडवाइजर की सर्विस दे रहे हैं, जिसमें इंश्योरेंस भी आता है, म्यूचुअल फंड भी आता है, जनरल इंश्योरेंस भी आता है. तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि कुछ तो करके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके, पता नहीं क्या करके कामयाब हो गया, दूसरा फाइनेंशियल एडवाइजर को समझ नहीं आ रहा है, वो भी उस लेवल को हासिल करना चाहता है, तो उसने ऐसा क्या किया, जब वो वहां पर आकर बताएगा तो दूसरे फाइनेंशियल एडवाइजर को कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा कि अरे उसने ये किया, वो ये चीज करके अगर उतना कामयाब हो गया तो वो तो मैं भी कर सकता हूं. लेकिन मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता चला है, तो अब मैं वो करके, हो सकता है वैसे जिस प्रकार से उसने कामयाबी को हासिल किया, हो सकता है वो कामयाबी मैं भी हासिल कर लूं. दैट्स व्हाट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. निरंजन जी, आई विल कम बैक टू यू अगेन. अब मैं आना चाहूंगा संदीप जी आपके पास. संदीप जी, आपका वीडियो ऑडियो चालू कीजिए. आपके मन में क्या प्रश्न आता है, पूछिए. सर बेसिकली गुरुकुल का मैंने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, बट बेसिकली मैं ये, वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पहले के जितने भी हमारे ज्वाइनर्स थे उन सबने पूछ लिया, बट स्टिल मेरा एक इसके अंदर ये सवाल है, जिस तरीके से आप रह गया था कि इसको ऑनलाइन के साथ में अगर ऑफलाइन भी करना चाहते हैं तो उस तरीके का कोई सिस्टम है या खाली ऑनलाइन ही ये रहेगा? गुड क्वेश्चन. और मैंने ये उमेश जी का क्वेश्चन मिस कर दिया था कि ये किस प्रकार से ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा. तो देखिए, ये साल भर का कोर्स है. BITV गुरुकुल जो है, ये 1 ईयर का एक कोर्स आप कह सकते हैं इसे. और इस एक साल में हर महीने 4 घंटे का हम एक सेशन लेने वाले हैं. हर महीने 4 घंटे का सेशन होगा. जैसे दिल्ली में अब होने वाला है 17 तारीख को, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये सेशन होगा. 4 घंटे का सेशन होगा. अब दिल्ली में जो सेशन होने जा रहा है वो तो फिजिकल होगा. दिल्ली के लोग जो उस सेशन को अटेंड करेंगे वो फिजिकल करेंगे. लेकिन ऑल ओवर इंडिया से या पूरे वर्ल्ड से जो लोग, हमें कुछ लोग दुबई से भी ज्वाइन करेंगे, तो वो लोग इसे ऑनलाइन करेंगे. तो हर महीने हम किसी शहर में जाएंगे. जिसे इस महीने हम जो है, ये अगस्त महीना चल रहा है, तो अगस्त में हमने महाराष्ट्र में किया, उसके पहले हमने हैदराबाद में किया, उससे पहले हमने अहमदाबाद में किया, उससे पहले हमने जयपुर में किया. तो हम हर महीने अलग अलग राज्य में जाकर, तो उस राज्य के लोग हमें फिजिकल अटेंड करेंगे और बाकी के लोग हमें ऑनलाइन अटेंड करेंगे. तो 10 मीटिंग जो होने वाली है, पूरे साल भर में 10 सेशन होने वाले हैं, जिसमें से एक सेशन आप फिजिकल अटेंड करोगे और 9 सेशन आप ऑनलाइन अटेंड करोगे. इसके अलावा 11वां सेशन भी होगा. 11वां सेशन जो होगा वो सभी लोगों के लिए फिजिकल होगा. यानी कि पूरे देश से सभी BITV गुरुकुल के लोग जो है वो एक जगह पर एकत्रित होंगे और उस एक जगह पर हम एनुअल कॉन्क्लेव करेंगे. तो हमारा एनुअल फंक्शन जो होगा साल के एंड में होगा, वो फिजिकल होगा. 10 मीटिंग में से 9 मीटिंग ऑनलाइन होगी, 1 मीटिंग फिजिकल होगी. इस प्रकार से ये हमने गुरुकुल के जो सेशंस हैं वो फिजिकल ऑनलाइन कैसे होंगे वो हमने रखे हैं. इसमें कुछ स्टडी मटेरियल या कुछ सपोर्टिंग मटेरियल भी हम लोगों को आप लोगों की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये एक स्टडी सर्कल है और स्टडी सर्कल में जो है वो एक अलग अलग फाइनेंशियल एडवाइजर, सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बुलाया जाएगा और वो अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे, वो किस प्रकार से काम करते हैं, अपने आइडियाज को, अपने बिजनेस आइडिया, अपने बिजनेस स्ट्रेटेजीज यहाँ पे देंगे. उस टॉक को, उनकी टॉक को रिकॉर्ड किया जाएगा और रिकॉर्ड करके हमने सारे ही BITV गुरुकुल के मेंबर को एक पोर्टल दिया है. उस पोर्टल में उनको साल भर में जितने भी वीडियो रिकॉर्ड हुए, जितने भी सेशन हुए, सबका बहुत ही सिस्टमैटिकली वीडियो वहां पर उनको अवेलेबल होगा, जिसे वो कभी भी गो थ्रू कर सकते हैं. दैट्स व्हाट. मैं आपके पास फिर से आऊंगा संदीप जी. राजेश जी, आप अपना वीडियो ऑडियो चालू कीजिए और पूछिए क्या प्रश्न आता है आपके मन में. मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्रेनिंग है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, स्टडी मटेरियल भी है, सब कुछ है. तो उसमें और आपके गुरुकुल में क्या डिफरेंस रहेगा, क्या अलग से रहेगा? देखिए, मैं तो ये कंपेयर नहीं करूंगा. मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगा कि गुरुकुल जो है वो बहुत बढ़िया है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. आपको ये जज करना है कि जो चीजें इसमें हो रही है ये किस प्रकार से आपको फायदेमंद हो सकती है. तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं. यहाँ पर हम 4 चीजों पर काम कर रहे हैं. 4 चीजों पर काम कर रहे हैं जो कि हमें ऐसा लगता है कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए बहुत जरूरी है. नंबर 1, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए कंटिन्यूस नॉलेज मिलना बहुत जरूरी है.
तो यहाँ पर हर महीने हमारे सेशन हो रहे हैं, तो हर महीने नॉलेज मिल रहा है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर को कंटिन्यूस मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कोई ट्रेनर नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमारे ही जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर आ रहे हैं जो कि अपनी कामयाबी का राज बता रहे हैं, तो जिन्हें सुनकर हमें मोटिवेशन मिलता है, तो कंटिन्यूस मोटिवेशन मिल रहा है। तीसरी चीज, एक फाइनेंशियल एडवाइजर को कंटिन्यूस अगर ग्रो करना है तो कंपटीशन में रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम जो है अलग अलग तरह के कंपटीशन साल भर रखते हैं, तो कंपटीशन में रहने की वजह से मैं हमेशा एनर्जेटिक रहता हूँ, तो कंपटीशन यहाँ पे मिलता है। और चौथी चीज जो है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपका प्रॉब्लम भी है कि फाइनेंशियल एडवाइजर को कंटिन्यूस प्रोस्पेक्ट मिलते रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया है जहां पर फाइनेंशियल एडवाइजर को कंटिन्यूस प्रोस्पेक्ट मिलते रहते हैं। अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको प्रोस्पेक्टिंग में कोई हेल्प करता होगा, लेकिन यहाँ पर हम ये 4 चीजों पर इक्वली काम कर रहे हैं। जितना काम हम नॉलेज देने का काम कर रहे हैं, जितनी एनर्जी, उतनी ही एनर्जी हम प्रोस्पेक्टिंग देने में भी काम कर रहे हैं। तो हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया है जिसकी मदद से आपको कंटिन्यूस प्रोस्पेक्ट मिलते रहते हैं। तो ये 4 चीजों पर हम काम करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ यूनिक चीजें हैं, कुछ यूनिक बात है। दैट्स व्हाट वी आर डिफरेंट हियर। नहीं सिर्फ हम नॉलेज देने का काम करते हैं राजेश जी, नंबर 2, एक्चुअली बीआईटीवी गुरुकुल की हर महीने 2 मीटिंग होती है। एक मीटिंग जहां पर बीआईटीवी नॉलेज देने का काम करता है, और दूसरी मीटिंग में आपके शहर के जो लोग हैं, उन शहर के लोगों को फिजिकली, हर एक शहर के लोगों को अपने शहर के लोगों के साथ दूसरी मीटिंग में फिजिकली मिलना है, और जो नॉलेज आपको मिला है उस नॉलेज को जो है आपको रिवाइज करना है। हर एक व्यक्ति को 5-5 मिनट का वक्त वहां पे मिलता है, जहां पर जो नॉलेज उन्होंने लिया था वो नॉलेज उन्होंने अपने अपने जो कलीग्स हैं उनको देने का काम करना है। यानी कि जो मैंने नॉलेज लिया, जैसे कि आप कह रहे थे नॉलेज मिला लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, यहाँ पे आपको जो नॉलेज मिला वो नॉलेज दूसरी मीटिंग में अपने लोगों को सिखाना है। तो पहले मीटिंग में आप लर्नर थे, दूसरी मीटिंग में आपको ट्रेनर बनना है। तो जब आप ट्रेनर बनेंगे तो इंप्लीमेंट 100% होगा। सो बहुत सारी चीजें हमें सिखानी है जो कि हम गुरुकुल की मीटिंग में सिखाएंगे। लेकिन आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था राजेश जी। अब मैं आना चाहूंगा राजन जी आपके पास। राजन जी, आपके मन में क्या प्रश्न आता है? सर मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि जब चीजों को हम सीखना शुरू करते हैं सर, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है उसकी सेल्फ लेवल पे, या जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं, आपने जनरली कोई फॉर्म बता दी, कोई बात बता दी, मुझे वो बात अच्छी लगी मेरे माइंड को। अब बात आती है जब बॉडी से करने के ऊपर, तो हम डिले कर देते हैं उसको। जैसे कि मुझे पता है मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठना अच्छी बात है, पर मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैं उसको करता ही नहीं हूँ, तो रिजल्ट आने बंद हो जाते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग क्या काम करते हैं कि अप्लाई के लिए क्या आपका मतलब थ्योरम है? क्योंकि ट्रेनिंग में सर मैंने ट्रेनिंग बहुत ली है, पर अप्लाई का कोई मेथड नहीं है लोगों के पास, जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो राजन जी, एक्चुअली इसमें है ना एक कुदरत का एक प्रिंसिपल है, इसमें कुदरत का एक प्रिंसिपल है जो हम पर काम करता है। और वो क्या है कि जब हम नॉलेज लेते हैं, जब आप नॉलेज लेने गए तब तो आप नॉलेज ले रहे थे, यानी कि आप लर्नर थे वहां पे। लेकिन आपने गौर किया होगा कि जो वहां पर जो टीचर था वो जो है वो सबको बोलता है कि समय पर आओ, ये चीजें करो। लेकिन आपने गौर किया होगा कि वो टीचर जो है ना वो हर चीज को इम्प्लीमेंट करता है, वो समय पर आता है, जो चीजें उसने बताई उन चीजों को इम्प्लीमेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो टीचर है, वो गुरु है। और हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम लर्नर हैं। तो प्रिंसिपल, कुदरत का प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको भी गुरु बनना होगा। जब आप गुरु बनोगे ना, जब आप लोगों को सिखाओगे, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली आएगा, अरे मैं लोगों को बोल रहा हूं तो मुझे भी करना है। तो आप गुरु नहीं बनते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, जो सेकंड मीटिंग होती है वहां पर आपको गुरु बनाते हैं। वहां पर आपको सिखाना है, जो भी चीजें आपने सीखी वो आपने सीख के अपने पास नहीं रखनी है, वहां पे आपको गुरु बनना है। तो गुरु बनने का मौका देते हैं, टीचर बनने का मौका देते हैं, लीडर बनने का मौका देते हैं। तो क्योंकि जब आप लोगों को सिखाते हैं तो आप उस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, वो चीज हम करते हैं। दैट्स व्हाट वी एनालाइज, और इसीलिए हमने सेकंड राउंड रखा है। और अगर आप उस चीज को बहुत अच्छे से करते हैं तो बीआईटीवी क्या करता है, उस सेकंड राउंड में जितने भी लोगों ने एज अ टीचर, एज अ गुरु अपने नॉलेज को लोगों को दिया, उन सब का वीडियो रिकॉर्ड करता है। और जिसने सबसे अच्छे से दिया उसके वीडियो को बीआईटीवी के चैनल पर प्रोफेशनली एडिट कर रन करता है। ये एक अलग बेनिफिट है। और हर जो चीज हमने यहाँ पे करने को बोली है, हर चीज को हम मॉनिटर करते हैं, हर चीज के हम पॉइंट्स देते हैं, उसका अलग से पोर्टल बनाया है। और जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको एनुअल कॉन्क्लेव के दिन अवार्ड दिया जाता है।
तो दैट्स व्हाट वी मॉनिटर हियर। हम आपको मौका देते हैं गुरु बनने का, ताकि आप चीजों को इंप्लीमेंट कर सके। इस प्रकार से हम चीजों को करते हैं। आई थिंक मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वीडियो ऑडियो चालू कर। राजन जी, आप भी अपना वीडियो ऑडियो चालू रखिए। और एक कोई और प्रश्न मैं लेना चाहूंगा। राजेश जी, आप भी चालू कीजिए। एक कोई और प्रश्न लेना चाहूंगा। जो ऑफलाइन जो मीटिंग होगी सर, इसके एडिशनली कोई चार्ज होगा या इसी के अंदर इंक्लूड है? इट इज इंक्लूडेड इन दिस। अभी जो फाउंडर मेंबर बनेंगे, Okay. उनकी फीस हमने बहुत कम रखी है। वंस दे पेड दिस मनी, बाकी मैंने जितना भी साल भर का पैकेज बताया, इंक्लूडिंग N1 कॉन्क्लेव, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। ये फिजिकल मीटिंग भी इंक्लूडेड है उसके अंदर। यस यस, बोल दीजिए। गुलाटी जी, बोल दीजिए, क्या प्रश्न है? पिछले 20 सालों में मैंने एक चीज महसूस की है कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए तो हम लोगों के पास बहुत सॉफ्टवेयर हैं जो LIC के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, जैसे ब्लिस हो गया, मैजिक हो गया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। जनरल इंश्योरेंस के लिए अभी तक डाटा एंट्री के लिए सॉर्ट ऑफ CRM, हालांकि 3-4 पेज बाजार में आए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने खुद इस पर बहुत काम किया और बहुत पैसा भी बर्बाद कर दिया। कहीं मैंने सॉफ्टवेयर वालों को बुला लिया, ऑफिस के अंदर पैसा भी दे दिया, बट आज तक मुझे अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं मिल पाया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज आप हम जैसे कई लोगों से मिलकर जो बहुत लोग गुलाटी जी, प्रश्न आपका जो है सिर्फ गुरुकुल से रिलेटेड होगा। आपके इस सॉफ्टवेयर पे कभी फिर दिल्ली में आएंगे तब चर्चा करेंगे। लास्ट क्वेश्चन उमेश जी, आप पूछना चाहते थे, पूछिए। चलिए, तो आई थिंक आप सभी लोगों ने जो है वो प्रश्न पूछे गुरुकुल के बारे में। आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम भी बताए, और सारे ही जो प्रश्न पूछे बहुत ही जेन्युइन पूछे, जिससे कि जो है गुरुकुल, जो कि इंटरनेशनल स्टडी सर्कल है, उसके बारे में एक अच्छी जानकारी हमारे ऑडियंस तक पहुंची और आप लोगों तक पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय निकाला। बने रहिए मेरे साथ में, बने रहिए। और अब मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास, और दर्शकों को बोलना चाहूंगा, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि 17 सितंबर को हम दिल्ली में आ रहे हैं। BITV दिल्ली में आ रहा है, और वहां पर हम कोई 3 स्टार होटल में जो है वो BITV गुरुकुल की मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें जो कि हमारा 4 घंटे का सेशन होगा, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो कोशिश कीजिए कि आप इस मीटिंग को अटेंड कीजिए। 31 अगस्त, जो 2 दिन के बाद है लास्ट डेट है BITV गुरुकुल में एज अ फाउंडर मेंबर बनने की। अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। देखिए, ये जो जानकारी मैंने आपको दी, यहाँ पर जो चर्चा हुई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसे होते हैं, जो कि हमें कहते हैं कि हमें ये जानकारी नहीं थी, इसीलिए हम इसे ज्वाइन नहीं कर पाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए फाउंडर मेंबर बनने की अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए आपके जान पहचान में जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कोई भविष्य में हमें ऐसा ना मिले जो ये कहे कि अरे हमें तो इसकी जानकारी नहीं थी। इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपके मन में कोई भी प्रश्न है, या आपके मन में कोई भी विचार है BITV गुरुकुल को लेकर, या फिर BITV के बारे में, तो कमेंट्स में लिखकर आप हमें इसकी जानकारी दें। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप BITV कम्युनिटी का हिस्सा बने। कैसे बनेंगे आप BITV कम्युनिटी का हिस्सा? तो आप BITV चैनल को सब्सक्राइब करके आप BITV कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।